और इसके बाद क्या है, जो ये जीत हमें ऐसे तो मिली नहीं। हाँ। हमारे लगभग 850 किसानों ने शहादत दी है और उनकी एक एक मौत ने इस जीत को सुनिश्चित किया। किसानी एक ऐसा मुद्दा है जिनके ऊपर हमारे देश की राजनीति और पूंजीवादियों की नजर है वो गीत की तरफ पहनी है, इसलिए हमें हमारे बचाव के लिए हमेशा लड़ता रहना। सेनानी का जो है जो हुआ था संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें काफी हजारों जो है शहीदी दी गई थी। हम भी करेंगे और हमारी औलाद भी जो करती रहेगी, लेकिन ये अगर आंदोलन हम हार जाते तो आगे आने वाले 400 साल तक कोई भी पीढ़ियां ये आंदोलन नहीं लड़ सकती थी। पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, उमरा गांव में जो आज किसान आंदोलन की जो जीत हुई है, आज वो प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो किसान योद्धा जो आंदोलन में गए हुए थे, आंदोलन की जीत हो चुकी है, उनको आने पर उनका जो भव्य स्वागत है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड में ग्रामवासी जो इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और कुछ ग्रामवासी जो हैं वो उन योद्धाओं को लेने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पर भी बहुत बड़ा काफिला जो है उन योद्धाओं को लेने के लिए गया है। हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखाएं। आपका? मेरा नाम सोनू है। सभी को नमस्कार। मैं आप आपको बताना चाहती हूँ हम सभी यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं उन सबके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सभी किसानों के लड़के लड़की बेटियाँ हैं और हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमारे माँ बाप पर जो आज इतनी बड़े विजय हासिल कर यहाँ पर पधार रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। हम बहुत ही खुश हैं। आज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th क्लास में हूँ और मैं सभी बच्चों को ये कहूँगी कि उन्हें भी अपने माँ बाप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि आज भाई वो किसान के बेटे हैं, बेटियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि जो किसान योद्धा जो बॉर्डरों से आए हैं उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है एशियन पब्लिक स्कूल की तरफ से। एशियन पब्लिक स्कूल की तरफ से जो हमारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो इन किसान योद्धाओं की जो वेलकम की तैयारी है वो कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार जी, मैम जानना चाहेंगे आज यहाँ पर किस तरह की खुशी मनाई जा रही है? किसान आंदोलन से जीत के जो आ रहे हैं ना, उनके लिए वेलकम के लिए खड़े हैं। मेरे पिताजी भी हैं उनमें, तो उनके वेलकम के लिए यहाँ पे खड़े हैं। किस तरह की खुशी मैम जो इतना लंबा आंदोलन जीत के आए हैं? बहुत खुशी है मैम, बहुत बड़ी खुशी है ये किसानों के लिए। बहुत खुश हैं किसान, हम भी बहुत खुश हैं, तो फिर इसीलिए हम खुश हैं उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप किसान आंदोलन के बारे में? उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने दिन से वहाँ पे थे, धूप में भी वहाँ पे थे, बारिश में वहाँ पे थे, तो मतलब उनकी मेहनत रंग लाई है, ये कहना चाहूँगी मैं। कोई नया मैसेज इन बच्चों को? हाँ, बच्चे बड़े मोटिवेट होते हैं। देखो ये क्रांतिकारी ही हैं अपने, तो इनसे मोटिवेशन मिलता है। बड़े खुश हैं बच्चे, तो मोटिवेट भी होते हैं। अपने पीढ़ियों से ही तो सीखते हैं बच्चे। देखो तो ये सीख रहे हैं, मोटिवेशन उनको मिलता है। हम ही वही हमारी नींव है। देखो नींव से ही बच्चे सीखते हैं, तो उसके लिए हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं। यहाँ पर जो आंदोलनकारी जो योद्धा जो आने वाले हैं उनके वेलकम की जो तैयारियां की जा रही है वो इन स्टूडेंट के चेहरे पे, हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टूडेंट है, वहाँ पर ग्रामवासी जो बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशियाँ उमड़ कर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब एक जो लंबा काफिला है उन योद्धाओं को लेने के लिए गया हुआ है और उनके साथ जो आ रहा है उनकी भी हम राय आपको सुनाएंगे। ये एशियन पब्लिक स्कूल की तरफ से जो तैयारी की गई है वो हमने आप। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे है सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ठीक ठाक सर। अच्छा, ये बताइए कि आज यहाँ पर जो इतने लंबे कतार में जो बच्चे खड़े कर रखे हैं, जी। किस वजह से खड़े कर? ये अपने जो किसान हैं वो दिल्ली से जीत के वापसी आ रहे हैं, उनके खुशी में ये बच्चे स्वागत के लिए खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम मलिक है जी। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? किसान आंदोलन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि लंबा संघर्ष के बाद जो जीत हुई है किसानों की, उससे बेहद खुशी है। और ये खिलाड़ियों की बात करें तो सभी का मोस्ट ऑफ बैकग्राउंड किसानी से जुड़ा हुआ है, तो इन बच्चों में पूरा जोश है और पूरा ही गांव में या पूरा देश में खुशी की लहर है। तो सर और कुछ नया मैसेज इन बच्चों को कुछ कहना चाहे, कोई नया मैसेज देना चाहे? किसान आंदोलन में बहुत बड़ी जीत हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत हुई किसान आंदोलन में, और तो यही है कि मतलब सारा खुशी का माहौल है। जो ये काले कानून थे उनको रद्द किया गया, तो आगे वाली पीढ़ी जो ये किसानों ने जो सहयोग दिया इसका ऋणी रहेगी। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि एशियन पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो सभी जो किसान योद्धा जो आंदोलन जीत के आ रहे हैं उनके वेलकम के लिए खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबा काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है और जो किसान योद्धाओं के वेलकम की तैयारी है वो बड़ी शानदार तरीके से की गई है। आप लोग देख सकते हैं खुद। अब देखना ये है कि आप लोगों को हम पूरा प्रोग्राम हम दिखाएंगे कि किस तरह से किसान योद्धा जो आ रहे हैं, एशियन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं।
एक बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबा काफिला है जो अभी अभी किसान योद्धा जो है वो आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बड़े ही शानदार तरीके से किसान आंदोलन की जीत को मनाया जा रहा है। किसान आंदोलन को जीत कर आने वाले योद्धा, उनका वेलकम किस तरीके से किया जा रहा है। उमरा गांव आदर्श गांव है। उमरा गांव में वैसे भी काफी सारी बातें सुनने में आती हैं कि कहीं देख सकते कितनी लंबी भीड़ है यहाँ पर, इतनी लंबी भीड़ है और इतनी लंबी भीड़ किसान योद्धाओं को लेने के लिए गई हुई थी। कितनी लंबी भीड़ है। ये भीड़ पहले तो ग्राउंड में देखी जा सकती है, जिसमें ग्रामवासी काफी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। किसान आंदोलन में जो योद्धा जीत कर आए हैं उनके वेलकम की तैयारी एक तरफ ग्राउंड में की जा रही है और एक तरफ ये एशियन पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके द्वारा की गई है। आप लोग देख सकते हैं किसान आंदोलन को जीतकर जो योद्धा आए हैं और पूरे ग्रामवासियों के मन में इस चीज की कितनी खुशियां है वो आप लोगों के सामने है। कितनी लंबी भीड़ यहाँ पर है और इससे भी ज्यादा भीड़ वहाँ ग्राउंड में देखी जा सकती है, जहाँ पर इनकी आने की, जहाँ पर स्टेज प्रोग्राम किया गया है और इनके वेलकम की बहुत अच्छे से तैयारी की गई है। किसान आंदोलन में जो जीत कर आए हैं जो योद्धा, उनके वेलकम की तैयारी और उनके जो चेहरे पे जोश है वो आप लोग देख सकते हैं। बुजुर्ग से लेकर युवा तक और यहाँ पर एशियन पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनके चेहरे पर भी अलग ही खुशियाँ। कैसे हो कुलदीप जी? बढ़िया जी बढ़िया। ठीक हो कुलदीप जी? बढ़िया। हाँ जी अंकल जी ठीक हो? हाँ ठीक है जी। किसान आंदोलन में आज जीत मिली है, क्या कहोगे, जीत कैसा लग मिली रहा है है? पूरी जी पूरी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा बढ़िया। और कुलदीप जी क्या कहोगे, किसान आंदोलन में जीत हुई है, कैसा लग रहा है आपको? पूरे भारत के किसान की जीत हुई है और आज हमारे उमरा गांव के भाइयों ने बहुत बढ़िया मान सम्मान करा। ये हमारे भाई टिकरी बॉर्डर पर रहा करते, जो टिकरी बॉर्डर पर रहा करता किसान जो गाँव में होगा उसका इसी तरह स्वागत करेंगे हम। और ये काफी लंबा संघर्ष था आप लोगों का, जैसे बॉर्डर पे भी गए हैं, टोल पे भी गए हैं, हर तरह के मौसम में काफी लंबा संघर्ष किया है। किस तरह का रहा ये जो आपका यहाँ तक का जो सफर था? ये जो सफर था सारी जिंदगी याद रहेगा। मोदी ने कदे जिंदगी में वोट नहीं दिया बीजेपी ने। 1947 की जो आजादी की जो लड़ाई थी उसके बाद एक लड़ाई और किसानों ने जीत ली है और ये साबित कर दिया कि ये इंडिया है, लोकतांत्रिक देश है। ये कोई किम जोन जो जिस तरह से आंदोलन अपनी मर्जी की सरकार बनाएगी और उनके ऊपर थोप देगी, ऐसा कोई भी अत्याचार यहाँ के लोग नहीं सहेंगे। किसानों ने आज ये फिर से एक बार साबित कर दिया कि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ही रहेगा, भारत का संविधान ही रहेगा, ना कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी के कानून बनाएगी और वो लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर थोप देगी। आप लोग देख सकते हैं एशियन पब्लिक की तरफ से जो भी वेलकम की तैयारी यहाँ पर अलग अलग तरीके से की जा रही है और यहाँ बड़े से लेकर छोटे तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर किसी के चेहरे पर खुशियाँ अलग ही रंग में दिखाई दे रही है। एक वो टाइम था कि एक वो समय था जब वहाँ पर आंदोलन में जाते थे तो वहाँ देखते थे कि किसान कोई उदास होता था, कोई परेशान होता था और आज इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद जो जीत मिली है इन्हें, उसकी तैयारी और उसका जो रंग किस तरह से सबके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। एशियन पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है और जो कोच हैं वो आप देख सकते हैं किसान योद्धाओं का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और किस तरह की उन्होंने अभी तक तैयारियां की है। आगे का जो प्रोग्राम है ग्राउंड में वो भी इस तरीके से भव्य तरीके से हो, वहाँ का भी प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे। फूलों से एशियन पब्लिक
पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं फूलों से इन योद्धाओं का स्वागत कर रहे हैं। आज किस तरह की खुशी है जो इन ग्रामवासियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी जगह से किसान जो है, किसान क्रांतिकारी वहाँ पर लौटे हैं और एक खुशी का अंदाज इनके चेहरे पर इनके अंदर दिखाई दे रहा है। बड़ा ही खुशी का मौका है और यहाँ पर बच्चों ने भी एशियन पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं और जो किसान क्रांतिकारियों में जो युवा हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रांतिकारी जो किसान है, योद्धा हैं, जो वो जीत कर आए हैं। पीछे आपने देखा कि एशियन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने वहाँ का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों ने देखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों की जो वेलकम की तैयारी है वो किस तरीके से की जा रही है। बड़ा ही आलीशान तरीके से और भव्य तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन योद्धाओं की स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। आज आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी के चेहरे पर जो खुशियां हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरह से हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे, खुशियों में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खेती का जो निशानी होती है, जो पटाखे या जो खेतों के लिए पटाखे यूज किए जाते हैं उन्हीं का यूज किया जा रहा है, ना कि कोई और तरीके से। अपनी खुशियों को ये बिल्कुल किसानी तरीके से ही दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप जो योद्धा किसान आंदोलन से आए हैं, जो बॉर्डरों से उठकर आए हैं, वो भी आज बहुत खुश है। दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र का जो यानी कि भारत का संविधान है, जिसकी वजह से आज इनके चेहरे पर ये खुशियां देखी जा रही हैं। हाँ जी भैया, कैसा आप किसान आंदोलन में जीत हासिल करके आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जीत के बाद तो नेचुरली स्वभाव है, इंसान की प्रवृत्ति खुशी महसूस होती है। और इसके बाद क्या है, जो ये जीत हमें ऐसे तो मिली नहीं। हाँ। हमारे लगभग 850 किसानों ने शहादत दी है और उनकी एक एक मौत ने इस जीत को सुनिश्चित किया है। इसलिए हमें खुशी भी है, दुख भी है। लेकिन अभी तो आंदोलनों का दौर शुरू हुआ है। ये तो पहली जीत है और बहुत सारी जीतें आगे हम लड़ते रहे, क्योंकि किसानी एक ऐसा मुद्दा है जिनके ऊपर हमारे देश की राजनीति और पूंजीवादियों की नजर है, वो गीत की तरफ पहनी है। इसलिए हमें हमारे बचाव के लिए हमेशा लड़ता रहना पड़ेगा। तो सर, जैसे 1947 में एक आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद एक लड़ाई ये है जिसमें इतिहास रच दिया गया किसानों ने, लेकिन उसके बावजूद काफी लंबा संघर्ष रहा है आप लोगों का। आपने बताया कि काफी सारे किसान शहीद भी हो चुके हैं, तो आप लोगों का यहाँ तक का जो सफर है वो किस तरह का रहा है? देखिए, ये जो सफर है ये संघर्षों से भरा रहा, लेकिन ये जो लड़ाई थी ये एक तानाशाह सरकार के खिलाफ थी। हमने सरकार चुनी थी देश के भविष्य के लिए, किसान, मजदूर, आम गरीब आदमी के लिए, लेकिन हमारे देश की सरकार ने उनकी गर्दनों को काटने का, उनका भविष्य खत्म करने का जो दुष्कर्म किया, हमने उनके खिलाफ बगावत की। 1 साल लंबा चला तो ये हमारी सरकार का फेलियर है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के अंदर ये है कि आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए, लेकिन हमारी सरकार तो एक ऐसी सरकार है जो आम आदमी की नहीं सुनती। तो इस करके आम आदमी को बागी बनना पड़ता है, लड़ाई। प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहेंगे कि इतना चाहे लंबा संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन उन्होंने आखिर में ये तीनों कानूनों को वापस कर लिया। क्या किसानों ने प्रधानमंत्री जी को माफ कर दिया, या उन्हें क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री को उसकी माँ ने पैदा थोड़ा किया था, उसको इस देश की जनता ने पैदा बनाया था वोट से, ताकि वो लोगों का एक अच्छा काम करे, भविष्य उनका सुनिश्चित करे। लेकिन अब माफी की बात नहीं है। जब उनकी नीतियां जनहित ऐसी नहीं है तो उनको माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने आपको आंदोलनकारी भी कहा था, चिरंजीवी कहा था, कहीं खालिस्तानी कहा था, उन्होंने लास्ट में आके माफी मांग ली है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को माफ कर दिया या नहीं किया आपने? देखिए, जो उन्होंने हमें परजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा, खालिस्तानी कहा, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है
वो प्रवृत्ति उनकी है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी खुद खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, परजीवी है, इसी करके वो दूसरों को भी अपने जैसा ही आते हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इनकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों में जो जोश था, किसानों का जो जोश था, जो उन्होंने यहाँ तक कि हाँ जी ताऊ जी, आप बताइए किसान आंदोलन में जो जीत हासिल की है उसमें कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। किसानों की इज्जत बच गई, हमारी जायदाद बचा ली हमने, ऐसे भैया इज्जत बच गई। सर प्रधानमंत्री ने जो है वो कानूनों को वापस लिया है, तो क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से? आप खुश हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। धन्यवाद करते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री जी ने आपको कभी आंदोलनकारी या कभी खालिस्तानी टुकड़ा टुकड़ा गैंग कही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या प्रधानमंत्री जी को माफ करते हैं? उसके मंत्रियों की तरह कैबिनेट को काफी बोला गया, झूठ बोला गया, उसको गुमराह किया गया। माननीय प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत अच्छा काम। आप लोग देख सकते हैं कि जो किसानों का जो जोश है, उन्होंने जो जीत हासिल की है उसकी खुशी भी है, और जो इतने किसान जो शहीद हुए हैं उनका उन लोगों को दुख भी है, और किसी का कहना है कि वो खुश हैं। और यहाँ पर जो किसान है, बहुत सारे किसान अभी भी प्रधानमंत्री जी से उदासी या फिर नाराजगी ही व्यक्त करते हैं। चलिए हम पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनमें अभी एक भीड़ सी है और हम पूरी तरह से जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। ये दादाजी जो है आप भी आए स्टेज पे। इल्ला दादा इल्ला और जयराम मलिक जी वो भी गाँव उमरा में काफी सारी भीड़ इकट्ठी है जो योद्धा यहाँ पर आए हैं इनका सम्मान करने के लिए। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हो ताऊ जी? बढ़िया भाई एकदम। ताऊ जी, आज किसान आंदोलन में जो जीत हासिल हुई है, वैसे तो खुशियां हर किसी के चेहरे पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस संघर्ष के बारे में, जीत के? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत जो है बड़ी जीत हुई है किसान मजदूर की जो है, और इससे क्या है कि ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है इसका, जीत का जो है। क्योंकि अभी आंदोलन कभी समाप्त नहीं होते हैं, आंदोलन जो है स्थगित होते हैं, और आगे आंदोलन जो है हम भी करेंगे और हमारी औलाद भी जो करती रहेगी। लेकिन ये अगर आंदोलन हम हार जाते तो आगे आने वाले 400 साल तक कोई भी पीढ़ियां ये आंदोलन नहीं लड़ सकती थी। इसलिए इसको जो हम बहुत बड़ा जो है जीत का जो है श्रेय देते हैं। ये हमारी जो है पूरे किसान मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी सभी का जो है योगदान से, एकता से ये जीत हासिल की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1947 की जो लड़ाई थी आज़ादी की, हमारी उस लड़ाई के बावजूद किसानों का जो ये आंदोलन था, इसने एक दोबारा से एक इतिहास में एक घटना को दर्जा दिया, दोबारा से एक इतिहास लिखा गया। तो ताऊ जी, मैं जानना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये ऐसा है, कोई भी आंदोलन है, जब अपना जो स्वतंत्रता सेनानी का जो है जो हुआ था, संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें काफी हजारों जो है शहीदी दी गई थी। लेकिन वो क्या है, एक अपने देश का जो है 1.5% आबादी ही जो हिस्सेदारी थी उसकी। लेकिन अभी क्या है, इस आंदोलन में हमारे किसान मजदूर की जो है 2.5% से ज़्यादा जो है इसमें मौजूदगी रही है। और इससे जो है भाई कोई भी है आंदोलन लड़ते हैं तो उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये हमारे 750 से ज़्यादा किसानों की, पुरुष और महिलाओं की जो शहादत हुई है, उससे हमें जो है ये जीत का श्रेय उन शहीदों को जो है दिया जाता है। उनकी शहादत से ही हमें ये जीत जो है हासिल हुई है। तो ताऊ जी, हमने पीछे किसी से इंटरव्यू लिया था, किससे पूछा था, वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम ये जानना चाहेंगे, इतने सारे किसान जो हमारे शहीद हो चुके हैं, इतना लंबा संघर्ष जो है, उसके बावजूद क्या जो किसान है वो प्रधानमंत्री जी को माफ करते हैं? ऐसा है कि जो हम जो है ना तो उसका धन्यवाद करेंगे, क्यों
ये हमने संघर्ष किया है और संघर्ष से हमने ये जीत हासिल की है। ये हमारे ऊपर उसने कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री को हराया है, घुटनों के बल चलाया है, तब जाके उसने जो है ये कानून जो वापस किए हैं। और अभी हमारा ये नहीं है कि भाई हमारा जो है आंदोलन समाप्त हो गया या हमारी लड़ाई समाप्त होगी। लड़ाइयाँ बहुत आगे हैं, अभी MSP बाकी है। अभी जो है इंतजार करते हैं, अगर वो 5-6 महीने में या जो है 22 तक भी वो अगर दे देते हैं हमें MSP तो उसकी भलमानसी होगी। नहीं तो हम इससे भी बड़ा जो है आंदोलन जो है 2023 में जो है शुरू करेंगे। तो किसानों का जो कहना है कि अभी MSP वाला जो कानून है वो बाकी है। MSP अगर लागू नहीं की गई और उन्हें किसानों का जो हक है वो अच्छी तरह से नहीं मिला है, तो ताऊ जी मैं जानना चाहूँगी कि जैसे BJP के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये कानून वापसी सिर्फ इलेक्शन के टाइम तक किया गया है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो ये कानून दोबारा से लागू कर दिए जाएंगे। कोई भी है, अगर ये दोबारा कानून लाता है, कोई भी कानून लाएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये किसानों की जो है हिस्सेदारी शामिल ना करेंगे। आगे जो भी होगा इनको जो है कोई भी कानून प्रेषित करेंगे तो किसानों की हाजिरी उसमें जरूरी होगी और किसानों की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना पाएंगे, ये सुनिश्चित है। ताऊ जी कानून तो देखो अभी भी किसानों की जो सहमति है वो नहीं मिली थी, लेकिन अगर दोबारा से फिर इसी घटना को अगर अंजाम दिया जाएगा तो फिर क्या दोबारा से ही आंदोलन शुरू किया जाएगा? ऐसा है, अभी आप उसको जो है कोई भी है नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं और अभी इनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ऐसा ये कर्म करेंगे। अभी इनकी जो है हार सुनिश्चित है। अभी 6 स्टेट में इनका जो इलेक्शन होगा उसमें इनकी जो है हार सुनिश्चित है और 2024 में ये पूरे हिंदुस्तान में जो है इलेक्शन होगा, उस टाइम जो है इनका सुपड़ा साफ होना बिल्कुल पूरे देश में। ये BJP दोबारा नहीं आएगी। जैसे रावण का सफाया हुआ था, एक रावण जो है त्रेता में आया था, उसका सफाया हुआ, दूसरा रावण जो है छोटा, उसका एक अंश मात्र अंश ये जो अभी कलयुग में आया है, ये दोबारा जो है उभर के नहीं आएगा। ये हमारा जो है किसान मजदूर छोटे व्यापारी और जो है छोटे दुकानदारों से जो है ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा इनको नहीं आने देंगे। किसानों के तीनों कानूनों के अलावा और भी कुछ बातें थी, जैसे अभी आपने बताया एक तो MSP वाली तो क्लियर हो गई, उसके बावजूद कई बातें ऐसी थी जैसे महंगाई पर भी किसानों ने आवाज उठाई थी कि महंगाई को कम किया जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे ताऊ जी? महंगाई के लिए भी देखो अभी कोई बात है, अभी तो इनको मौका दिया है, ठीक है। अभी हम भी जो थोड़ा विश्राम की स्थिति में आए हैं, उसके बाद में जो है आंदोलन तो जारी रहेंगे। इसके बाद में अकेला जो है महंगाई नहीं है, मुद्दे और भी काफी है। हाँ जी बिल्कुल, जो मुद्दा आता रहेगा और उस पे जो है संघर्ष जारी रहेगा। क्या किसान आंदोलन संपूर्ण तरीके से पूरा हो चुका है या फिर आंदोलन आगे चलने की भी कोई कगार है? किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता है। हमने बताया कि ये स्थगित किया हुआ है, ठीक है, कुछ देर के लिए इसको रोका गया है, ठीक है, पोस्टपोन किया है। जब हमें जरूरत महसूस होगी तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो जैसा कि ताऊ जी ने अभी अभी बताया कि किसान आंदोलन को जो है अभी पूर्ण तरीके से जीत मिल तो चुकी है, लेकिन किसानों को अभी चांस नहीं लगते हैं। कई बार ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इन तीनों कानूनों की फिर से जरूरत पड़े तो फिर से इन कानूनों को वापस लेकर आया जाएगा। और किसानों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो किसान जो है दोबारा से इसी आंदोलन को रोक देंगे और भयानक तरीके से देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने किसानों की अच्छे से राय सुनी होगी। यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश की है कि शुरू से लेकर यहाँ तक उमरा गांव तक जो किसान योद्धा आंदोलन जीत कर आए हैं, उनकी जो जीत का जो उत्सव वो किस तरीके से मनाया गया है आप लोगों ने पूरा तरीके से देखा होगा। दोस्तों किसानों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसानों की जो जीत हुई है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए DPS न्यूज हरियाणा के साथ इसी तरह की नए नए वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद। आवाज दो, जय जवान, जय जवान। एक और जो खुशी की बात अभी SYL के लिए भी पंजाब से एक खुशखबरी आई भी 15 जनवरी को, उसके भी विचार विमर्श करके समाधान किया जाएगा। जोरदार तालियां इस बात पर, SYL का भी समाधान होगा। अब मैं यहाँ पर जो आगे की जो प्रक्रिया है, सम्मान प्रक्रिया, उसको शुरू करने की अनुमति चाहूंगा।
तो इसमें सबसे पहले जो हमारे किसान साथी दिल्ली में जो बैठे हुए थे, लगातार भाई जो मुश्किल से 13 महीने में 13 दिन भी घर पे नहीं ठहरे, वो साथी मनदीप मलिक भीम, जिसको हम गांव में बोलते हैं, एक बार जोरदार तालियों से भाई का जो है स्वागत यहाँ पर। और इनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और जो भाई पूरे टिकरी बॉर्डर पर फेमस हो गए थे, मैं बीच बीच में आपका टाइम लेता रहूंगा क्योंकि बहुत कुछ मैंने देखा है, तो आप लोग भी जिन्हें नहीं पता वो जान ले तो बढ़िया है। जयवीर मलिक जो है, जो मेरे ख्याल में एक दिन में कम से कम 24 घंटे में 48 बार तो ये नारे लगाया करते भाई वहां पे। और इनके जो नारे थे ना वो फेमस थे, वो हमारे तो आज तक याद नहीं हुए कौन कौन से थे। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पूरे के पूरे नारे एक बार लगाए। जयवीर ये भाई पूरे के पूरे 11 नारे थे जो कि हमारे तो आज तक याद नहीं हुए, और ये दिन में मेरे ख्याल में 48 बार बोलिया करते। तो अब मैं चाहूंगा जो इनको सम्मानित तो अब कोई नहीं, अब पोता आपका उरे मिल जाएगा, आपको मिल गया तो पोता भी मिल जाएगा। अब मैं चाहूंगा जो मनदीप साथी है वो दाई और आए मेरे और अपना जो है सम्मान ग्रहण करे। मनदीप मलिक मनदीप मलिक भाई, जिसने टिकरी बॉर्डर पे आप सभी के लिए बड़े गर्व की बात है, एकमात्र जो अपना गांव का जो वहां पे लगा रखा था ना, जो हमारा स्टैंड था, उसकी बराबरी किसी भी खाप के बराबर रोल नहीं था। क्योंकि आप जो भाई सोशल मीडिया चला रहे हो उन्हें पता भी होगा, पिछले एक हफ्ते से वहां पर लगातार रोज जो है हम भोजन वहां पर करवा रहे हैं। कभी उड़ीसा के लोग हैं, कभी पंजाब के जो साथी वहां पर है, सभी जत्थेबंदियों को भोजन करवाया है। भाई मनदीप मलिक का जितना भी हम शुक्रगुजार करें उतना ही कम होगा भाई। इतनी कम उम्र में भाई ने इतना कुछ समाज के लिए किया है, बार बार धन्यवाद है। जय हिंद जय भारत। इसके बाद जयवीर मलिक जो, उनसे भी निवेदन है जो कि भाई हम तो ये सोचा करते भाई पता नहीं के तो ये खावा है और के ये पीवा है, पूरा दिन थकिया ही नहीं करते। कदे भी दिल्ली चले जाते 7 मिनटा में बना के लेके आ करते। संपत सिंह दादाजी वो इनको पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां, तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई इनके लिए। अब इसके बाद जो पगड़ी पहनाने का जो हमारी प्रक्रिया है उसमें बुलाना चाहूंगा जो कि टोल जो अपना लगता था, जो अपने एरिया के रामायण जो टोल है उसके जो प्रधान है रणबीर मलिक जी, हमारा सौभाग्य वो भी हमारे गांव से है, सौभाग्य मंगेराम जी के पुत्र सूबेदार जी, वो भी आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। धर्मपाल जी उनको सम्मान ग्रहित करेंगे। जोरदार तालियों से एक बार प्रधान जी का स्वागत करें। भाई जिन्होंने जो दादा मंगेराम जी की जो विरासत है उनको संभालने में भरपूर प्रयास किए और लगातार कई महीनों से जो है टोल के ऊपर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बार बार अभिनंदन है रणबीर मलिक जी का। अब हमारे युवा साथी जो हैं भाई वो क्या करें ना भाई, जोश के साथ में होश और जोश दोनों चाहिए। तो एक होते गरम दल के नेता, एक नरम दल के नेता। अपनी खुशकिस्मती अपना गांव में नरम दल के नेता दादा रणबीर जी थे और एक गरम दल से भाई कैलाश मलिक। भाई कैलाश मलिक जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, लगातार दिन रात। अब तो क्या पिछले कुछ दिनों से तो दिखाई देना ही बंद हो गए थे भाई साहब।
हर बार टोल पे पता नहीं किस टाइम आते और जाते, और इतना मतलब वो कहते हैं ना भाई जोश जो देखने को मिला आपने वीडियो में देखी होगी। और भाई साहब पे केस भी लग रहा है आंदोलन के दौरान, वो भी खुशी की बात है, वो केस भी वापिस होगा भाई। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। कैलाश मलिक को पगड़ी पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से एक बार भाई का पुनः अभिनंदन है, धन्यवाद है। अब इसके बाद दादा रणवीर जी जो रामायण टोल के प्रधान जो नियुक्ति के थे, उससे पहले जो टोल के जो प्रधान थे भाई युवा किसान नेता कुलदीप खरड़ जी, वो भी आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। भाई कुलदीप खरड़ बहुत मेहनती और जुझारू जो है, संघर्षशील जो साथी हैं हमारे। अब जो साथी अपना जो सम्मान ग्रहण करें, उनसे निवेदन है कि भी मंच के सामने अपना जो स्थान ग्रहण करें, ताकि मंच पर भी व्यवस्था बनी रहे। अब इसके बाद जो हमारी भाई कुलदीप खरड़ के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पीछे जब डीएपी की जो शॉर्टेज हुई थी, कमी हुई थी, तो भाई आंसी जो है कोर्ट के आगे लगातार 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल पे बैठे थे। भाई के लिए जोरदार तालियां, समाज के लिए जो इतना त्याग इन्होंने किया। अब इसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उसमें बुलाना चाहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग साथी जो वहां पर रहे हैं लगातार टोल पे, उनको भी फटका पहना करके यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और जो ये सम्मानित करने के लिए बुजुर्ग आए थे, वो जो सम्मानित कर चुके हैं, उसके अलावा यहीं पर हैं, बाकी मत जाएं एक बार। इनमें जो है सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे ताऊ जी हैं टेकराम, जो कि लगातार बार बार वहाँ किसी भी टाइम, यहाँ चाहे गांव हो चाहे दिल्ली हो, लगातार हमेशा तैयार रहते थे। ताऊ टेकराम जी वो भी आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। इनको जो सम्मान का जो प्रतीक है फटके पहना करके यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है समस्त ग्रामवासी उमरा द्वारा। इंदर सिंह जी जो है इनको फटका पहना करके सम्मानित करेंगे। साथियों से चाहूंगा कि भाई फटके जो है यहाँ पे जो पीछे रखे हुए ला करके वो इनको दें। अब जो है करण सिंह जो हमारे बहुजन समाज से जो है करण सिंह भाई साहब, वो भी बहुत ज्यादा मेहनती वहां पर लगातार कई बार जो है रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर। उनका भी जोरदार स्वागत है यहाँ पर, वो भी अपना जो है सम्मान ग्रहण करें। दादा इला इनको जो फटका पहना करके सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे ताऊ जी हैं रणवीर जी, वो भी आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। दादा करतार जी उनको फटका पहना करके सम्मानित करेंगे। यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए खड़े श्री संतोष नाथ महाराज जी भी आए, हम भी उनका भी जो है यहाँ पर स्वागत करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं बाबा संतोष नाथ जी का भी। अब इसके बाद मैं निमंत्रित करूंगा कि ताऊ जो है लीलू, वो आए वह अपना सम्मान ग्रहण करें। ताऊ लीलू के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी इन्होंने अब इनको जो है अभी जो बाबा जी से सम्मानित होंगे, ताऊ लीलू जी जो है सम्मानित करेंगे, बाबा जी करेंगे ताऊ लीलू जी को। आओ भाई ताऊ लीलू के बारे में एक बात बताऊं, इनने जो गाड़ी जाया करती है अपनी हर हफ्ता, उस गाड़ी कभी बाट नहीं देखी। जब भी रात ने 10 बजे ही मूड बन गया ना दिल्ली जाना, जब उठ के चल पड़ा कर दे। एक बार जोरदार तालियां जो है ताऊ जी के लिए यहाँ पर मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं जब भी फोन कराया करता ताऊ गाड़ी जाओ, जब इन्होंने जाना मैं तो जा लिया भाई घंटा खोया है।
तो हमेशा ही है, कभी भी इन्होंने वेट नहीं किया, जब भी मन किया उसी टाइम पे ये चल पड़ते थे। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा भाई मुकेश मलिक, जो कि लगातार टोल पर अपनी जो सेवाएं दे रहे थे, और वहाँ पर टोल पे जो है पूरा वहाँ जितनी भी लोग आते थे उनमें ताऊ के नाम से मशहूर थे भाई। इतनी कम उम्र में खंडका ये पाया करते, जन खरीद तो सोचा करते भाई अच्छी उम्र है, लेकिन और एक और भाई बहुत बढ़िया बात मैं आपने इनके बारे में बताना चाहूंगा भाई। जिस दिन इन ने किया था फरवरी में दारू छोड़ दिया बोला भाई उस दिन हाथ लाऊंगा जिस दिन आप आंदोलन जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो उम्मीद करा के भी बात लाओ ना पीनू वे जीत दे रहे आगे और आंदोलन जीतेंगे। अब मैं ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो कि गांव में जिनका कम रहा है आना जाना, हिसार में रहते हुए ही अपने गांव का नाम जिन्होंने किया है, हिसार में इतने किसान यूनियन के प्रोग्राम करवाए, और जिन्हें बोला करा ना भी वन मैन आर्मी एकला मतलब पूरा हिसार ने कंट्रोल कर रहा था। भाई राजीव मलिक अपने गांव से है, भाई राजीव मलिक है जो कि दादा संपत सिंह के पोते हैं। इनका भी बार बार हम यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। और जो पीछे भाई कुलदीप ठाकुर का जो घटना हुई थी नारनौल में, लगातार 25 दिन उनके पास हॉस्पिटल में रहे हैं भाई साहब, लगातार 25 दिन। भाई साहब का जितना भी धन्यवाद गांव की तरफ से करे उतना कम होगा। अब मैं जो है एक और जो साथी हमारे मये टोल पे जो लगातार जो इनकी टीम थी, एक कैलाश था, जैसे उनके साथ ही भाई दीपू जो था वो भी आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। भाई दीपू को दादा इला जो फटका पहना करके सम्मानित करेंगे। जो भी बुजुर्ग यहाँ पर आए तो उन्होंने कुछ ऐसे है जो सम्मानित ना करवा पाए और वापिस से लेके उनसे एक बार पुनः निवेदन है, दोबारा से कष्ट देना चाहूंगा कि एक बार दोबारा से आए। तो जो अजय राम जी एक बार आए प्लीज, आपसे निवेदन है। एक एक करके मैं 11 महीने से जो लगातार वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं किसान आंदोलन में, उसके बुलाना चाहूंगा सुनील बघाना जी को। तो हमेशा ही जो है इतनी मेहनत और लगन से जो है कार्य करते थे। उसके बाद में कृष्ण देपल जी, अब मैं जो छोटू राम जो हमारे सोनी जी उनको चाहूंगा भी वो आए, वो भी सम्मान करें हमारे मेहमानों का। भयानक आदमी है, लेकिन जिस दिन भयानक का घर का लगाया ना उस दिन सबसे पहले अड़ने वाले भाई दशरथ मलिक थे, जिस दिन उस दिन धरना दिया था। भाई दशरथ मलिक जी वो आए हुए अपना सम्मान ग्रहण करें। इनके बाद जो मैं बुलाना चाहूंगा भाई सुधीर को, सिंहवा से जो आए हैं, जो नारनौल में जो 3 जो भाइयों पे जो मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कैलाश भाई थे, उसमें नारनौल में सुधीर भाई साहब पे भी यहाँ पर केस दर्ज हुआ था, ये भी गिरफ्तार हुए थे। तो इनका भी जो है तुलनीय योगदान है, वो हमें बार बार इनका भी। वन मैन आर्मी जी ने केस किया भाई, वैसे पतले दिखे हैं, हैंगा खूब है, कई बार हमने देखिए उड़ा जब भी को भारी काम करना हो टोल पैसे ने बुलाया करा, कोई सामान सामान बोरी बारी। हाँ, उसके बाद में इनको जो आगे जो सम्मानित करने के लिए टेकराम मलिक जी वो आए स्टेज पर, वह इनको जो सम्मानित करें। बलराज मलिक जी जो हिसार में कार्य करते थे, लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कोई भी खबर होती थी तो अक्सर इनका नाम बलराज मलिक जो है वहां पर होता था। सरदार रणवीर मलिक जी को मैं चाहूंगा कि वो आए वह सम्मानित करें। भाई ये जो एक छोटा है भाई, लगातार 12 महीने लगातार रोज इसने जो है चाय की जो सेवा दी है, टोल पे दिल्ली चाय पिलाता था बेचारा, चाहे रात में 9 बजे हो चाहे सुबह के 6 बजे हो। इसका जो साथी है जितेंद्र, वो आए, वो भी अपना जो है सम्मान ग्रहण करें। इन दोनों बच्चों ने भाई बहुत सारी मेहनत करी है। गुप्ता का घेराव कर रखा था,
उस दिन जो कैंटर जो ले रहे थे ना पिकअप, वह जो पुलिस वाली जो बस खड़ी थी सीधे एकदम तक दूर इतने तगड़े ब्रेक मारे बच गए, और ना तो डीएसपी बिरानी भाई कड़े तक खा के लाना पड़ा रहा, इतनी स्पीड था, जोश इतना था भाई, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करा बाइक वाली अकड़ से। अब जो टोल से जो हमारी माताएं बहनें आई हैं उनसे भी निवेदन है कि वो क्रांतिकारी जो किसान योद्धा है, ये देखो भाई इनका जोश है जो देखते ही बनता है भाई। वहाँ पे भी टोल पे भी हमेशा ही मैं तो कई बार यूँ पूछा करता है भाई कौन सी मुलेठी खाया करता है, थकती है वो नीला कदे गला बैठता, रोज इतने नारे लगाया करते। बूटी न्याणा जी जो है वो आए, वो अपना मैं चाहूंगा कि भी ये जो है कोडलेस माइक गुड्डी न्याणा जी। आओ मारे किसान भाई रे, तब न जीती रे बड़ी लड़ाई। आओ मारे किसान भाई रे, तब न जीती बड़ी लड़ाई। मोदी की रे तुमने थोड़ी चकवाई, मोदी की रे तुमने थोड़ी चकवाई। खान एक मिनट, मोदी की रे तुमने थोड़ी चकवाई, हाथ जोड़ के माफी मंगवाई, हाथ जोड़ के माफी मंगवाई। खटर के रे तुमने गोडे चकवाई, खटर के रे तुमने गोडे चकवाई। दूसरी जोड़ तेरे पाड़ पका, दूसरी जोड़ तेरे पाड़ आया, तो मैंने बड़ी कुर्बानी रे भाई जी तेरे बड़ी आई। जितने भाई शहीद होए सा, जितने भाई शहीद होए सा, दिल तेरे धन्यवाद करा सा, दिल तेरे धन्यवाद करा सा। तुमने दे कुर्बानी रे भाई जी तेरे बड़ी आई, तुमने दे कुर्बानी रे भाई जी तेरे बड़ी लड़ाई। आओ हमारे किसान भाई रे, तुमने जी तेरे बड़ी लड़ाई। लाठी भी खाई तुमने गोरे भी खाए, लाठी खाई तुमने गोरे भी खाए। सर पड़वाए टांग तूड़ा, सर फड़वाए टांग तू आई। फिर भी हिम्मत न हारी रे, तुमने जीती बड़ी लड़ाई। फिर भी हिम्मत न हारी रे, तुमने जीती बड़ी लड़ाई। आओ हमारे किसान भाई रे, तुमने जीती बड़ी लड़ाई। माई अड़क लका कुला दीप भाई, माई अड़क लका कुला दीप भाई। तन्ना पीठ ना दिखाई रे, तुमने दे दिए बड़ी आई। तुमने सर ना झुकाए रे, तुमने जीती रे बड़ी लड़ाई। तुमने सर ना झुकाए रे, तुमने जीती रे